तो सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने इन 2 सालों के अंतर्गत एक नहीं कई सौगातें प्रदान। सबसे पहले तो बधाई इसलिए देना चाहता हूँ जो हमने 13-14 में घोषणा करवाई थी नगर निगम की। 14 में जब MLA साहब ने घोषणा करवाई थी, किन्हीं कारणों से आज तक कोई करा नहीं पाया। घोषणा भी हमारी थी और हमने अपने कार्यकाल में ही विपरीत परिस्थितियों में एक दिन के अंतर्गत केवल अलग अलग 29 तारीख को गजट नोटिफिकेशन नहीं होता तो ये नगर निगम नहीं बनता। हम इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ACS अपर मुख्य सचिव जो छुट्टियों में थे, आदमी केला जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी अपने नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं इसको कराने में मुझे 6 घंटे लगे, क्योंकि जो ACS दुबे साहब थे वो छुट्टी पे थे। केला जी इंदौर में नहीं, इंदौर में थे और उस रात अगर गजट नोटिफिकेशन नहीं होता तो जो नगर निगम नहीं बना। तो उसमें बड़ी मेहनत करना पड़ी। हमारे कर्मचारियों ने यहाँ भी मेहनत की, कई अड़चने लोगों ने डालने की कोशिश करी, एक अफवाह चली, अब नगर निगम हो ही नहीं पाया, ये अफवाह चलाई गई। लेकिन हम जिस काम की ठान लेते हैं वो काम फिर होता ही है। दूसरा है, भिंड शहर में 2 सालों के अंतर्गत 50 करोड़ राशि के विभिन्न वार्डों में हमने काम सूचित कराए हैं। बहुत से काम हो गए जिसकी सूची अभी आपको मिल जाएगी। जाना सूची नहीं है। गजट नोटिफिकेशन भी एक दिन में मंगाया मैंने। क्या पूरी कॉपी है, पूरी कॉपी है, पूरी कॉपी है। उसके बाद बारों का नाम ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब नगर निगम बनेगी तो निश्चित रूप से पैसा आएगा, हम लोगों ने काम करना, पैसा आएगा बड़ी मात्रा में। कमिश्नर स्तर के अधिकारी बैठेंगे, स्टाफ बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि भिंड में जब हम अभी 23 में MLA बने तो नगरपालिका की जर्जर हालत मुझे मिली थी। पैसा का अभाव वो तो आप सबको मालूम है, बहुत बुरी हालत में मिली। लेकिन भाई निरंतर कोशिश बनी रही कि विकास कैसे हो। तो 50 करोड़ की ये जो है जो बनी है, ये भी लगी हुई है पूरा, ये भी हाँ आप पे सूची लगी हुई है। भिंड मुख्यालय पे मेला के सामने मेडिकल कॉलेज जो यहाँ से डिडी चला गया, वो वहाँ उसका उद्घाटन भी हो गया था। लेकिन जैसे ही MLA बने 8 दिन के अंतर्गत जो जमीन उसकी थी किसी बात की, हमने जमीन का आवंटन करा लिया विधिवत। उनको जमीन हमने लहार दी और उनकी 85 बीघा जमीन हमने यहाँ खरीदी, मेडिकल कॉलेज के लिए हस्तांतरित कराई है, ट्रांसफर करा ली। इस पर 3 करोड़ रुपए का निर्माण का मेडिकल बाउंड्री बन। भिंड के युवाओं के बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हमने अपने गांव में, नोहटा गांव में 300 बीघा जमीन चिन्हित की है और उद्योग विभाग में आ गई, जिसमें हम फूड पार्क बनाने की योजना बना रहे हैं। वो यहाँ से फाइल चली गई है भोपाल में, और भोपाल से स्वीकृत होने आना है। तो पहले बेड का समतलीकरण होगा, जिसमें 60-65 कंपनी, यहाँ 2 बैठकें भी हो चुकी हैं। तो प्रयास हमारा चल रहा है। ग्राम पंचायत पानरी में गो अभ्यारण्य की स्थापना होगी, वो भी 200 से 250
बीघा जमीन है। जमीन की सीमा हो गई, टेंडर हो गया, उसका टेंडर खुलने वाला है। उसमें हमारी प्लानिंग है कि किसान गाय के कारण परेशान है, गाय भी परेशान और किसान भी परेशान। तो इसलिए एक क्या होता है, किसी छोटे गांव में जब हम 100 गौशाला छोटी है, गांव में गाय 150 है, व्यवस्था 100 गांव उसमें वही 50 गाय कहाँ जाए। तो उससे फायदा है मेरी 50 गांव जो गौ अभ्यारण्य में हम शिफ्ट करेंगे। तो समस्या शिफ्ट करेंगे। इसका टेंडर हो गया, टेंडर खुलने वाला है। ये भी 50 करोड़ की लागत का है। भिंड में जो आपको नगरीय निकाय है, मैं 126 करोड़ रुपए दूसरे शिविर के लिए 126 करोड़ 80 लाख की रात शिविर पर दूसरे शिविर का हमने सूचित करवाया। सबसे उपलब्धि ये, पहले भी शिविर का हमने भी शिविर मंजूर कराया था, पहले भी, आज भी शिविर हमने मंजूर कराया है। जल नल योजना जो मंजूर हुई थी वो भी हमने ही करवाई। भिंड शहर में बाईपास रिंग रोड 147 करोड़ का जो अपने प्रभु होके आया है, आप देख रहे हो, बनके तैयार काम होने चालू वाला। है। भिंड विधानसभा की सबसे मुख्य रोड है सगरा नएगांव टेंगो रोड, वहां ब्रिज बन के तैयार होगा। अब जो रोड हम सीधी चोरी करने वाले हैं, ये रोड के लिए रुपए हमने मंजूर कराया है 37 करोड़ की राशि 2024-25 के बजट में स्वीकृत कराई है। ये सीधी औरैया से जुड़ेगी, औरैया भिंड विधानसभा में नया गांव जो 40-50 गांव ऐसे थे जहां बच्चे तो पढ़ने भिंड आ जाते थे, लेकिन बच्चियां पढ़ने नहीं आ पाते थे। तो हमने सगरा में कम से कम 10-11 जमीन चिन्हित हो गई है। इसका प्रस्ताव भोपाल में चला गया, बहुत जल्दी वहाँ डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है। लड़कियों नहीं, लड़के सभी पढ़ेंगे नहीं। अपना सोच है कि लड़के तो भिंड में भी आ जाते हैं साइकिल से, लेकिन लड़कियां नहीं पढ़ पाती गाँव में, इतनी दूरी से नहीं आ सकती। भिंड विधानसभा में बबेड़ी में नदौरी मार्ग है, बेसुरी नदी, और आज तक न तो पुल है न सड़क है। 8 करोड़ 28 लाख की लागत से बबेड़ी नदौरी मार्ग बेसुरी नदी रपटा स्वीकृत कराया है। उसका टेंडर भी हो गया। गांधी चौराहे से रेलवे फाटक तक 3 करोड़ 40 लाख की राशि का निर्माण कराया गया है। अटेल रोड पे रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज जिसकी लागत 42 करोड़ रुपए है। कचौरा गांव ऐसा था जैसे बदापुर, भौनपुरा तमाम गांव हैं, अभी जो घूम के आते थे, फूप आते थे, फूप से भिंड आते थे, वहां हमने 19 करोड़ रुपए का पुल स्वीकृत करवाया है, जो कि सीधे जो लोग जो 1 घंटे में आते थे, मैं समझता हूँ 15-20 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। गौरी सरोवर, क्योंकि गौरी हमारा एक हृदय है, गौरी भी हमारी हमेशा नंगा रहती थी। अभी भी आप गौरी पे जाओ, देखो जाएगा पानी लबालब भरा होगा, क्योंकि पानी की जरूरत नहीं थी। पूरा पानी हमने गौरी में डलवाया, और गंदा पानी चूंकि हो रहा था, ओवरफ्लो तो पानी निकाला था, जिसमें हमने दक्षिण किनारे 6 करोड़ की राशि स्वीकृत कराई है, जिसमें हमारे बाउंड्री वॉल है, रोड है और बिजली के बड़े खंभे। 2 करोड़ 25 लाख की रिटर्निंग बॉल बनाकर रेलर लगाने में उच्च गुणवत्ता वाली सुंदरीकरण लाइट पावर ब्लॉक, इस जहाँ जो अपना मंदिर है जो आपने देखा होगा अभी बन रहा है, ये 2 करोड़ 25 लाख का है। लाइटें आप देखोगे कि एक अनूठी लाइट उसमें लगी हुई, इसमें बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने 70 के करीब टेबलें वहाँ 3-3 लोग बैठने की व्यवस्था की है।
तो लोग जाएं तो बैठे कहाँ, लोगों ने तो पेड़ कटवा दिए थे। तो चेयर की व्यवस्था हमने की है। दूसरी बात, वहां भी उस साइड में भी कितने बड़े बड़े पेड़ थे, हमने एक भी पेड़ कटवाया नहीं। बरगद के पेड़ है, 100 साल पुराने पेड़ है, मैंने कहा एक भी पेड़ कटेगा नहीं। पेड़ को अपन कैसे सुंदर बना सकते हैं, उसका चौतरा बना के पेड़ बीच में लेते हैं। एक भी पेड़ हमने कटवाया नहीं। सुभाष चौराहे से इंदिरा गांधी चौराहे तक, बस स्टैंड से सुभाष चौराहे से इंदिरा गांधी चौराहे तक पूरा भिंड है। अब जी एक लाइट नहीं, यहाँ चले जाओ एमजीएच पे अंधेरा डाला हुआ। 2 करोड़ 50 लाख रुपए की हम लाइट लगवाने जा रहे हैं अपनी विधायक मत से। उमरी टेनगुस से लाहौरी मार्ग स्वीकृत कराया हमने, रोड बहुत पतला हो रहा था, 5 करोड़ 22 लाख का। ये सब चीज स्वीकृत हो चुके हैं। उमरी टेनगुस से सगरा मार्ग 1 करोड़ 33 लाख। भिंड विधानसभा में 20 पंचायतों में हमने, क्या होता था गांव में स्कूलों में बारातें नहीं ठहरती तो लोग परेशान होते थे। हमने 20 जगह 20 पंचायतों में 27 लाख के समुदाय भवन स्वीकृत हो चुके हैं। कुछ बन के तैयार हो गए हैं, कुछ बन रहे हैं और कुछ बन चुके हैं। भिंड विधानसभा में 8 पंचायतों में मैंने कुछ जगह पंचायत भवन नहीं थे, ऐसे हमने 8 पंचायतों में 37 लाख के पंचायत भवन स्वीकृत कराए हैं। इसी भी सूची से में लगी हुई। इस क्षेत्र में नया गांव है हमारा ऐसा, जहाँ सना भाई है, द्वार है, कभी भी दिक्कत आती थी, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं था। यहाँ हमने 1 करोड़ 33 लाख राशि 5 बेड का एक स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार हो गया, उसका उद्घाटन भी हो गया। भिंड विधानसभा में 5 हमने उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाए हैं। इसमें बजाई, चत्तर, ढोचरा और जगमोली जो बन के तैयार हो गए। दूसरे जहां मुक्त धाम नहीं थे, बहुत परेशानी थी, हमने हवलदार सिंगापुरा, सिकाटा, उमरी, बवेड़ी, सगरा, यहाँ 30 लाख के बहुत अच्छे मुक्त धाम बनवाए, बन के तैयार हो गए। भिंड शहर में नगर पालिका के पीछे 12 करोड़ का एक 50 बिस्तरी आज अस्पताल स्वीकृत हुआ, बन के तैयार हो गया, बन रहा है। इसके अलावा 10 स्थानों पर आयुष्मान आरोग्य औषधालय बन चुके हैं। सगरा, चंदूपुरा, नोहाटा, लहलोरी, टेनगोर, पांडरी, अकोला, हरगापुरा, खेरा आदि 10 स्थानों पे छोटे छोटे। भिंड विधानसभा में हमने अपने कार्यकाल में 4 सब स्टेशन स्वीकृत कराए हैं। एक अटेर रोड पे, एक इटावा रोड पे, एक ढोचरा और एक टेनगोर। 2 हमने विधायक निधि से करवाए हैं, ढोचरा और टेनगोर, और 2 शासन से हमने मंजूर कराए। ये बनके तैयार हो गए। सीएम रान स्कूल आज से 3 साल पहले मंजूर हुआ था, सब जगह बन गए। यहाँ लोग जो नेता लोग हमारी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन स्कूल को जगह तय कर नहीं पाए। मैं जैसे ही बना एमजी, इसके पीछे हमने सीएम रान स्कूल के लिए जगह दी है। इसकी राशि है 50 करोड़ रुपए। बहुत भव्य सीएम रान स्कूल पड़ेगा, 5 साल से मंजूर है।
लेकिन किसी ने सुध ही नहीं ली उसकी। MGS कॉलेज में लॉ कॉलेज तो बहुत पहले हमने 1973 में किया था, लेकिन अब वो उसकी लागत है 50 करोड़। बर्रा पायदान खड़े हो गए, MGS के पीछे आप देखना काम चालू है। तहसील बनी है, ये आपको मालूम है भिंड में नई तहसील 640 लाख की। जीवाजी क्लब भिंड में टेबल टेनिस कोर्ट, बाउंड्री वॉल और मरम्मत कार्य के साथ 55 लाख रुपए। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलाव में इसकी राशि 1 करोड़ 75 लाख। डी टाइप 3 नग आवास गृहों की बाउंड्री वॉल का निर्माण, इसकी राशि 29 लाख। अनाज रखने के लिए भंडार, रसोई घर, वर्क सेट, स्कूल, तमाम काम कोई नहीं करा पाया। 660 करोड़ की कुछ काम अब अरब में तो उल्लू लोग बोलते हैं इतनी है जो उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल में इतना पैसा दिया, इतना विकल्प नहीं कर पाओ। अभी बहुत से पैसे तो अभी हमने मंजूर किए। जैसे शंकर जी का मंदिर है, गांव वालों की मांग थी, पुराना मंदिर था, अभी मैंने 35 लाख रुपए उसको दिए। उस भीड़ में कोई जा नहीं पा रहा था, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर था। ये मंदिर है उसमें पानी मंदिर है, बहुत पुराना है, आजकार का मंदिर, शिव जी का बहुत पुराना, जा नहीं रहा पांडवों के समय का मंदिर। हाँ, वहाँ कोई जा नहीं रहा था सड़क के कारण। गाँव वालों ने मांग करी तो 45 लाख रुपए दिया। 10 लाख रुपए एक शंकर जी का मंदिर है, वो है पाड़ेरी में, वो भी पांडवों के जमाने का है। एक मूर्ति उसमें खंडित भी है, वहां रुपए हमने दिया है। एक गणेश जी हैं हमारे गांव 12 खुद के बीच में, बहुत पुराने गणेश जी, हम पढ़ने जाते थे तो उन्हें असली मूर्ति थी, वो हमने 7 लाख रुपए दिया। एक काली मैया का मंदिर है हमारे गांव में, वो हमने 7 लाख रुपए दिया है। कुछ पैसा तो ऐसा है हम लिख ही नहीं पाए। एक इंडोर स्टेडियम, तो इतने काम हुए 2 साल में। लोग चर्चा बहुत करते नेता लोगों से, हमारी लिस्ट ले लो, उनकी लिस्ट ले लो। हम 15 साल के देंगे तब तो मैंने आगे इनने क्या किया, तुम बताओ नहीं तुमने क्या किया। इसी रोड़े बनवाई, इसी रोड़े हमने बनवाई। हमने फिर तय किया है कि अपने विधानसभा में कोई भी गांव पुरापाली छोटे हैं उनको हम रोड से जोड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत हमने 31 रोडें जुड़वाई, बहुत ही जल्दी उसके टेंडर लगने वाले हैं। 85 डीपी हमने भिंड में नहीं रखाएंगे। 85 डीपी तुम जा 2 मिनट। 85 डीपी हमने भिंड में नहीं मंजूर कराएंगे। क्यों मंजूर कराएंगे कि हम बिजली के लिए पहचाने जाते हैं लाट के नाम से, दिल्ली से विधायक बने। तो हमारा जो सोच है कि बिजली समस्या जब से हम खत्म करें, चाहे मुझे 4 पावर हाउस क्यों न लगाना पड़े, फिर लगाएंगे। गांव में हमें बिजली कोई दिक्कत नहीं। हमने इतने पावर हाउस लगवाए गांव में, चंदूपुरा में लगवाया, बिलाव में लगवाया, कुराली में लगवाया, नोएडा में लगवाया, धौचरा में लगवाया, मधुपुरा में लगा हुआ है। इतने लगे, गांव में कोई दिक्कत नहीं। शहर में थोड़ी दिक्कत आ रही है धीमे धीमे। अभी क्या हुआ है, हम करने वाले हैं कि ट्यूबवेल की लाइन अलग हो और ग्रामीण की लाइन अलग हो, तो गांव वालों को दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका हमारा पूरा बनके ढाका तैयार हो गया है, वो डीपी बढ़ाने वाले हैं। फिर हमने जो तय किया छोटे छोटे पुरापाली गाँव में डीपी पहुंच गई, अब कई 10 घर बसे हैं, तो बेचारे परेशान हैं। तो हमने एक योजना बनाई है कि इन गांवों में क्यों जोड़ेंगे। तो केंद्र की एक योजना आई है, तो जो ये गांव हमने छोटे छोटे गांव चिन्हित किए कि इन गांव में भी डीपी पहुंचे।
तो 2 साल के अंतर्गत आपको बहुत कार्य किया, इसलिए पुनः हम प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं कि जब भी मैं उनके पास गया हूँ तो पैसे की मने नहीं की। जैसे हुआ नहीं कि परसों वाला काम, ये काम कोई किसी की ताकत नहीं, कोई नहीं करा पाता। हाँ, नगर निगम वाला, क्योंकि मंत्री जी नहीं थे, कैसे होता और एसीएस साहब नहीं थे। वो तो तो व्यवहार में निवेदन किया, हमने आग्रह किया, हमने साहब 5 साल के लिए चला जाएगा, तो उनने अप्रूवल बाद में गजट नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया जाए, अप्रूवल बाद में दे दें। बहुत बड़ी उपलब्धि। तो बहुत से काम है, बहुत से काम हमारी नगर में अभी भी। अब क्या नगर जी की हालत है, जो ये हालत हमारे जमाने में नहीं हुई, ये कौन के जमाने में हुई आप सब जानते हो। नहीं जाने देव जनाई। अब सब जाने, जनता ने जना दी, मैंने तो जनता ने जना दी नहीं। तो जो हुआ है, जो उल्टा सीधा हुआ है, हमारे यहाँ में कभी उल्टा सीधा नहीं होता। कभी भी आप सीमों पूछ लेना, मैं 1 लाख 2 लाख की बात कभी नहीं बनवाता। 20 लाख की बनाओ, 50 लाख की बनाओ, सड़क बनाओ। लेकिन अपने के लोग कर गए, चले गए, अब पुरानी बातों क्या कहें। अब कुछ पूछना हो तो पूछ लो आप। जी जो है ज्यादा कारण दे रहे हैं कि जब रुपए जो मंजूर तो मैंने कराई थी, तो उसके बाद हम हट गए। 5 साल तो परेशान किया गया है, ठेकेदार को काम नहीं करने दिया गया, इसलिए लेन हुई है। हम तो कल भी मैंने चर्चा की, अब बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। 2 साल में 660 करोड़ टारगेट है, क्या लक्ष्य तय किया है? भिंड को अच्छा बनाने में जितना पैसा लगेगा उतने पैसे की हम कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी योजना है भिंड में कि सरकट हाउस से लेके अटेर रोड तक नई दुकानें निकाली हैं। नाला पटवा, नाला वाली जमीन हमने हस्तांतरण करा ली पहले ही। कौन के लिए? नगर पार्क के लिए। तो हमारा जो है एक नई जो छोटी छोटी कमेटियाँ लोग लगाते हैं, गरीब लोग होते हैं, तो यहाँ आ जाए। ये हमारे प्लान में है। मेला को हम सोच रहे हैं, मेला कैसे सुंदरता मेला की बढ़े। आज मेला वो 3 चक्कर डरे चढ़ हालत है। तो मेला की हालत क्या कर दी? मेला सुकुर गए, खत्म रहेगा। सही बात है। मेला की जगह पूरी लोगों ने घेर ली, बोला दिया बिजली का क्या बोलते हैं, जहाँ खिलौने लगते थे, बच्चे लोग जाते थे, तो मेला सफड़ा दिया। तो प्लानिंग हमारी बहुत सारी प्लानिंग है भिंड में, विकास में। हम जब भी जाते हैं, हम यहाँ कम, भोपाल कम रहते हो, यहाँ जाता हूँ। अब आप कल्पना नहीं करोगे, हम 1 दिन के लिए गए और दूसरे दिन बाई रोड मुझे जाना पड़ा। तो इसी काम के लिए गए थे, क्या के लिए? नगर निगम के लिए। तो बाई रोड गए थे। जब माननीय हमारे गृह मंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री चर्चा हुई, मैंने आप भोपाल आया, मैं गया। एक दिन जो मुझे चर्चा करना थी, अब इसमें अगर हम खामियां न करते नगर निगम में, तो नगर निगम बन ही नहीं पाता। इसलिए कोई खामियां नहीं निकाली हमने, कोई दावा आपत्ति नहीं की हमने। जैसा आपने बना दिया है, तो साहब भी नए हैं, सही बात है। तो जैसा बन गया हमने देखिए दिया, हमारी कोई आपत्ति, उनको चिंता इस बात की थी सरकार नहीं करे, तो हमारा स्वभाव समझाओ। तो जो आती है, मैंने कोई मेरी शिकायत नहीं है। जो गजट नोटिफिकेशन आपने कर दिया, जो यहाँ से कलेक्टर साहब ने भेजा है, वही मंजूर। नगर निगम बन के तैयार है विधायक जी, बधाइयों का तांता लगाया सोशल मीडिया, तमाम जनप्रतिनिधि अपने अपने बधाइयों का तांता दे रहे हैं कि ये मैंने कराया, फलाने कराया। लेकिन धरातल पर कब शुरू हो जाएंगे? कमिश्नर कब बैठने शुरू हो जाएगा? कब से ये काम धरातल पर शुरू हो जाएंगे नगर निगम को लेकर? नए चुनाव जो नए चुनाव होंगे नगर निगम में होंगे, नए चुनाव अभी उसकी प्रक्रिया पूरी चले। सोशल मीडिया पे तमाम लोग बधाइयों आश्रय लेने की होड़ मची हुई है नगर निगम को। कुछ की नहीं, 13 मैंने घोषणा कराई, हमने कराया। कल के मालूम पहले भी विधायक हमसे और अब भी विधायक हम थे, जो विधायक भिंड अपने कार्यकाल में क्यों नहीं करा पाया? विधायक के समर्थक अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं कि ये गजट नोटिफिकेशन मेरे द्वारा जारी कराया। तो जो गजट नोटिफिकेशन कौन भी आ जा रही थी, तक आएगी नकली आ गई। आपको सबको मालूम है गजट नोटिफिकेशन कैसे हुआ है, कलेक्टर साहब को मालूम है, SDM को मालूम है,
कोई नगरपालिका मालूम है, मुझे कह रहे आपने होते जो होते ही नहीं, ये कॉपी में आज तुम्हें दिखा रहा है, ये कल की तारीख में निकली कि पहले तुम तारीख में निकली। गोरी को लेके आपने बात की, गोरी को सौंदीकरण लगातार जारी है, आपके कार्यकाल में हुआ भी है, लेकिन जलकुंभी के लिए कोई स्थायी आज तक जलकुंभी बराबर निकल रही है। नहीं, निकलने के लिए कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया गया कि आई नहीं सवाल की जलकुंभी। बात का है, जब पानी रहेगा वहाँ जलकुंभी आएगी। पानी जब है, जलकुंभी पानी में पैदा होती है, वो इतनी जल्दी चलती है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है, जिन लोगों ने पूर्व में 50 और 60 लाख रुपए खर्च किए थे, मैं तो स्टाफ के कर्मचारियों से, हमने अभी तक 10 लाख रुपए भी खर्च नहीं किए, अपने कर्मचारी सफाई कर्मचारी लगा के आप देखियो अभी जाके निकल रही है बराबर जलकुंभी निकल रही है। तो प्रयास करना, अब उसकी कोई दवाई हो तो डाली जाए। अब एक डट और लगता है, अभी कुछ ऐसी चीज उसमें डाल रहे, हाँ, तो कोई मच्छी मर गई, जीव जंतु न मर जाए। अब दिक्कत तो दिक्कत इस बात की आ रही नहीं, लेकिन उसको हम गौरी को ऐसा बनाएंगे कि आपको लगे कि गौरी क्या है, चाहे कितना भी गौरी पैसा खर्च करना पड़े। लोगों ने पैसा गौरी पे खाया है, हमारे यहाँ एक अधेला पैसा खवा नहीं है। सीधे सीधे टेंडर कराते हैं और टेंडर में सबको छूट देते हैं। पहले के जमाने में टेंडर डालने नहीं देते थे लोग, टेंडर नहीं डालोगे, हमने तो ऑनलाइन टेंडर किया और कोई भी डालो, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। शहर के कई वार्डों में नल जल योजना को लेकर तमाम सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं। नल जल योजना का लोग चाह रहे हैं, लंबे समय से उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे घरों में नया पानी चालू, नई जो पाइपलाइन बिछाई वो नया पानी आए, कनेक्शन हुए बाकायदा, और लाइटिंग की व्यवस्था, तमाम प्रकार की चोरियां बंद हुई है भिंड में शहर में, लेकिन नल जल योजना क्यों नहीं खटाई में पड़ी हुई है, पेंडिंग? हमने बताया नल जल योजना वाले को मंजूर मैंने कराई थी अपने कार्यकाल में, उसको काम ही नहीं करने दिया। अब पैसा मांग रहे थे, अब वो काम क्या करे, काम महीने काम बंद रहा है, अब बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। हमारी बात करें, नल जल योजना वाले लगाओ जो कभी जल्दी चालू हो। ₹20 में एक सीवर को और भी कॉल करिए, सीवर वाले सब लोग खरीद रहे हैं, ये सब योजना की सफलता के कारण। व्यक्तिगत किसी को बाढ़ लेना हो तो अपनी आड़ी लगा दो। ये तुम्हारा पानी का कब तक चालू हो जाएगा? हफ्ता भर में हो जाएगा। हाँ। आप साहब को एक हफ्ता माने एक हफ्ता, हाँ नहीं सोच लेना आप, ठीक है? हाँ कुछ भी करो, एक हफ्ते में चालू होना चाहिए। सीधी पेनल्टी लगेगी आप पे, बहुत आप कल्पना नहीं करोगे। नहीं बहुत हो गया जी। नहीं मिलना, मुझसे नहीं मिलना, मुझे नल पानी घरों में जाना चाहिए। हाँ मैं नहीं मिलना, पानी लोगों के घरों में जाए, लोग कहने लगे हमारे घरों में पानी आने लगा, साफ सुथरा पानी, वो भी नहीं इंदौर जैसा दे दो। बताना पड़ता चलो ताकि हमारे मुताबिक तो विकास करेगा। अवरुद्ध हुआ था कि नहीं? क्यों नहीं हुआ? हुआ हम कह रहे हैं आईडी ऊपर करो ना, कुछ वीडियो वायरल हो रहा है ना, बता दिए बस। अरे उसका ठेका उठाओ, कंपनी बैठी हुई है। रवि ने आईडी नीचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने भिंड को नगर निगम बनाया, सबसे बड़ी उपलब्धि है। भिंड को मेडिकल कॉलेज दिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भिंड को उनने सीवर के लिए 1 से 26 करोड़ रुपए मंजूर कराए, बहुत सी सड़कें मंजूर कराई, एक नहीं अनेक काम ऐसे हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो तो उन्होंने डिग्री कॉलेज दिया, स्वास्थ्य का क्षेत्र है तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया,
अनेक योजनाएं ऐसी हैं। मैं समझता हूँ 2 साल के अंतर्गत उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने भिंड विधानसभा को 660 करोड़ का काम मंजूर किए। आपको गवर्नमेंट कहीं नहीं था, उन्होंने 50 लाख का गवर्नमेंट उसकी टेंडर लगा दी है, टेंडर खुलने वाले हैं। बहुत सी सड़कें नहीं है, 42 करोड़ की सड़क दी है जो हमें उत्तर प्रदेश से जुड़े। तो बहुत सी योजना उन्होंने 300 बेड का हॉस्पिटल दिया है, एक 55 बेड का वो आयुष अस्पताल भिंड में दिया है। तो बहुत सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भिंड को दी 2 साल के अंदर। देखिए नगर निगम गंभीर है, विकास में रुचि है, क्योंकि नए आए हैं तो सब चीज समझ रहे हैं। सही बात।